अब हमने बात करनी है अबाउट पिथानिकोल, ठीक है। तो पिथानिकोल भी हमारे पास एक डायरेक्ट एक्टिंग जो है हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है, और कोलिन एस्टर्स में आता है आपके पास, ठीक है। और पिथानिकोल के बारे में पीछे ने आपको याद हो बात की थी कि इसको हम मस्करेनिक एजेंट अलोंग विद द पिलोकार्पिन, इन दोनों को हम मस्करेनिक एजेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे जो है मोस्टली बाइंड करे होते हैं। अगर ये मस्करेनिक एजेंट इसे बोला है, इसका मतलब यही है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक जो है वो एक्टिविटी होगी, ठीक है। जैसे एसिटाइलकोलिन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद निकोटिनिक एज वेल एज मस्करेनिक होती है, बट इसके पास सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक एक्टिविटी है, निकोटिनिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम कहेंगे इट इज़ स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस बाय एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। यही बात है ना, अगर ऐसे ड्रग्स, अगर ये भी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इन पे भी एक्ट करेगा तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा इनको बॉडी में एडमिनिस्टर करने का, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इसको जो है हाइड्रोलाइज नहीं कर सकती, अदर एस्टरेजेस कर सकते हैं बट एसिटाइलकोलिन एस्टरेज नहीं कर सकती, और इसकी मस्करेनिक जो है वो एक्टिविटी है, ठीक है। क्यों एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इस पर एक्ट नहीं कर सकती, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये बताओ क्योंकि ये आपके पास कार्बोमाइल एस्टर है, ठीक है। ये एक कार्बोमाइल एस्टर है, कार्बामिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से जो एक आपके पास ज़्यादा ईस्टर बॉन्ड बनना है उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है इस पर एक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और इसके पास कोई निकोटिनिक एक्टिविटी नहीं है, ये भी पता होना चाहिए, कोई निकोटिनिक एक्टिविटी आपके पास बेथानिकोल के पास नहीं है, ठीक हो गया। तो क्या चीज़ें याद रखनी है, मस्करेनिक एक्टिविटी है इसके पास, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एक्ट नहीं कर सकती, इस पर निकोटिनिक एक्टिविटी नहीं है, क्यों नहीं एक्ट कर सकती, क्योंकि कार्बोमाइल एस्टर है, हो गया। अब हम इसके एक्शंस देखेंगे, ठीक है। पिथानिकोल के बारे में आपने याद रखना है, इसके एक्शंस मेजरली आपके पास स्मूथ मस्कुलेचर पे हैं, ठीक है। जाहिर है जहाँ जहाँ एसिटाइलकोलिन ने एक्ट किया हुआ है, अब बाकी सारे एगोनिस्ट पे तो उसी एरियाज पे एक्ट करेंगे, तो इसका मेजर जो एक्शन है जिन पॉइंट्स पे, वो स्मूथ मस्कुलेचर है ऑफ जीआईटी एंड ब्लैडर, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसके सारे के सारे एक्शंस बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ये लाइन आपने याद रखनी है। एक्शन जो बेथानिकोल का है ना वो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। बेथानिकोल ने एक्ट करना है स्मूथ मसल्स पे। अब कौन सा जीआईटी, इतनी ज़्यादा जीआईटी, सारी की सारी जीआईटी के स्मूथ मसल प्लस ब्लैडर, ठीक है। तो हमारे पास एक्शन हमें याद हो गया, स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी एंड ब्लैडर। जब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिर्फ 1 घंटा है, 1 आवर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। 1 आवर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो गया इसका। देन आप सबसे पहले देखेंगे ब्लैडर पे क्या रोल प्ले करेगा ये। अगर हम इसको बॉडी में बेथानिकोल को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, बेथानिकोल बॉडी में आप में डाला हमने। अब देखो याद करो, एसिटाइलकोलिन को पहले पढ़ाने का यही मकसद था कि जो उसके एक्शंस हैं एसिटाइलकोलिन के, फर्दर ड्रग्स भी वही रोल प्ले करेंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन डेट्रूसर मसल की कॉन्ट्रैक्शन, उसके टोन को इंक्रीज करके यूरिनेशन करवा रहा था। इसी तरह बेथानिकोल को जब बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे तो डेट्रूसर जो मसल है उसकी टोन को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। और जिसके स्फिंक्टर्स होंगे उनको रिलैक्स करवा देगा, ये जाहिर स्फिंक्टर्स रिलैक्स करवाएंगे तो यूरिनेशन होगी और यूरिनेशन करवा देगा। ये कौन करवा रहा है, बेथानिकोल, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ब्लैडर पे इसका रोल। अब जीआईटी पे क्या रोल प्ले कर रहा होता है, स्टिमुलेट करता है इंटेस्टिनल मोटिलिटी, जैसे कि क्या कर रहा था, एसिटाइलकोलिन कर रहा था, ठीक है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और इंटेस्टाइन की टोन इंक्रीज कर देता है ये भी। तो इसका मेजर एक्शन ब्लैडर और जीआईटी पे याद रखना है। ब्लैडर पे आपके पास यूरिनेशन करवा रहा है, डेट्रूसर मसल की टोन इंक्रीज करके, जीआईटी में भी इंटेस्टाइनल मसल्स की जो है वो टोन इंक्रीज करवा रहा है, और मोटिलिटी भी, मतलब मोटिलिटी क्या होती है, पेरिस्टोलिसिस जो होती है ना इंटेस्टाइन्स में, उसको भी इन्हांस कर रहा है। अब ये हो गया। अब हमने बात करनी है, ये तो इसके मेन एक्शंस हो गए जो ये करता है। बॉडी में एडमिनिस्टर जब करेंगे तो थेराप्यूटिकली इसके क्या यूजेस हुए, कब हमें ये चाहिए होगा, हमें ये चाहिए जब ब्लैडर एटोनिक हो जाता है, क्योंकि हमने बोला कि ब्लैडर के डेट्रूसर मसल को ये स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। डेट्रूसर मसल को स्टिमुलेट करेगा तो एटोनिक ब्लैडर, जब एटोनिक मीन्स टोन नहीं है डेट्रूसर मसल में, तो जब डेट्रूसर मसल में टोन नहीं होगी तो हम इसको बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे और आपके पास एटोनिक ब्लैडर जो है वो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा डेट्रूसर मसल में जब टोन आ जाएगी, ठीक है। अब एटोनिक ब्लैडर के बारे में लिखा हुआ है कि एटोनिक ब्लैडर जो कि कब होता है, पोस्टपार्टम या पोस्ट ऑपरेटिव, जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन हो रही हो ना, क्या मैं कह रही हूँ, पोस्टपार्टम या पोस्ट ऑपरेटिव। ये देखो पर्टिकुलर एटोनिक ब्लैडर पर्टिकुलरली इन पोस्ट
पार्टम और द पोस्ट ऑपरेटिव, अगर आपके पास यूरिनरी रिटेंशन हुई हुई है, ऑब्वियसली अगर एटोनिक है तो यूरिन रिटेंट ही करेगा ना आपके ब्लैडर में, वो कब, पोस्ट पार्टम आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी और द पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है, उसमें हो रहा है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एटोनिक ब्लैडर में नहीं, अगर आपके पास न्यूरोजेनिक एटोनी हुई हुई है, ठीक है, जो लैक ऑफ टोन ऑफ द न्यूरोजेनिक मसल्स जो होंगे आपके पास, जो आपके पास CNS के मसल्स हुए, ठीक है, अगर उनमें एटोनी हुई। उसके अलावा एक और चीज़ है मेगाकोलोन। तो इन 3 चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम थेराप्यूटिक जो है वो बेथानिकोल यूज़ करते हैं, एटोनिक ब्लैडर, न्यूरोजेनिक एटोनी और मेगाकोलोन। बट इसके ना कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी फिर जो है आ जाते हैं। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके भी हैं। इसके इफ़ेक्ट्स ये हैं कि जब हम इसको बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं ना, तो एक जनरलाइज्ड, जैसे हमने बात की थी कि जो एसिटाइलकोलिन है उसका एक डिफ्यूज़ इफेक्ट है, ये भी जनरलाइज्ड कोलिनर्जिक ना स्टिमुलेशन करवा देता है। जनरलाइज्ड, ठीक है, लफ्ज़ याद रखना है, जनरलाइज्ड कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन करवा देगा। जब आपके पास जनरलाइज्ड कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन हो जाएगी तो जाहिर है कि कोलिनर्जिक क्या है, एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की जितने भी फंक्शन है वो एग्जैजरेट हो जाएंगे। जैसे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको, सलाइवेशन, फ्लशिंग, ठीक है। फिर आपके पास पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट कम करता है, हार्ट रेट कम हो जाएगा जिसकी वजह से आपके पास कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, BP कम हो रहा है, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन फील होगी, डायरिया फील होगा, नोजिया, ठीक है, और गले ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्यों होंगी, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है बेथानिकोल का, क्योंकि ये कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन करवा देता है जनरलाइज्ड, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेथानिकोल।